नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। रेग्जिट यानी रघुराम राजन के एग्जिट के बाद में अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसके पीछे कारण क्या रहा। सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या राजन के जाने का फैसला उन्होंने खुद लिया या ऐसी परिस्थिति बना दी गई कि उन्हें जाना पड़ा। उनकी चिट्ठी से संकेत मिलते हैं कि वो एक्सटेंशन के लिए तैयार थे, लेकिन फिर बात क्यों नहीं बन पाई। क्या सरकार के एक बड़े हिस्से की आंखों में राजन खटक रहे थे। इसने ग्रीन कार्ड ली हुई है अमेरिका से, इसके माने तो आधा तो वो उनका सिटीजन ही बन गया है। इकोनॉमी के क्षेत्र में दुनिया में अपना रुतबा रखने वाले शख्स के लिए ऐसे अपशब्द, वो भी एक बार नहीं कई बार। हमारी इकोनॉमी को चौपट करने में ये है। कितना भी मैंने उनसे बोलने के बाद यानी चिट्ठी लिखने के बाद ये वही जिद में लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो यूपीए के अपॉइंटी है, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में क्यों रखना चाहिए। वैसे भी इसका टर्म सितंबर में खत्म हो रहा है, तो अभी उसको छुट्टी करके घर भेजना है। स्वामी के बयानों पर सरकार की प्रतिक्रिया बेहद ठंडी रही। आई डोंट थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप दैट यू मेंशन्ड व्हाट अपीयर्स इन द मीडिया यू शुड गिव मच क्रेडेंस टू। नतीजा रेग्जिट यानी राजन का एग्जिट। राजन की विदाई की खबर से शेयर बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सवाल उठा कि क्या संस्था के साथ साथ व्यक्ति की अहमियत है या नहीं। Why do you assume that Dr. Rajan is the only man who could continue good monetary policy? Although whatever he has done, hats off to him. आपको आज बहुत लोग बताएंगे कि सर इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उनके लिए मेरा एक ही सवाल है, अगर आज नरेंद्र मोदी को आप प्राइम मिनिस्टर पद से हटा देते हो और राजनाथ सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना देते हो, आप एक ग्लोबल निवेशक हो, क्या आप इंडिया पे उतना ही बुलिश होंगे जैसे आप थे। बुद्धिजीवी और विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाने की वजह से उनकी मेरिट को अनदेखा किया गया। वैसे अटकलों की माने तो ये बयान था जिससे राजन के नंबर कम होने लगे। But a quick resort to bans will chill all debate, as anyone and everyone will be anguished by ideas they dislike. It is far better to improve the environment for ideas through tolerance and mutual respect. उधर जब सरकार भारत की ग्रोथ की चौतरफा प्रशंसा कर रही थी, तो राजन के अंधे में काने राजा वाले बयान ने रंग में भंग डाल दिया। राजन के जाने की खबर के बाद बाजार गमगीन नहीं हुआ। एफडीआई पर सरकार के बड़े ऐलान ने भी बाजार का मूड बदल दिया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये रिफॉर्म तो सिर्फ ध्यान भटकाने का तरीका है। ये एफडीआई का बयान नहीं आता अगर रघुराम राजन कल ये जानकारी नहीं देते कि वो वापस लौट रहे हैं। बार बार पूछा जा रहा है कि क्या व्यक्ति संस्था से ज्यादा बड़ा है, लेकिन असली सवाल है कि क्या राजन मामले को सरकार ने गलत तरीके से हैंडल किया और क्या मैसेज दिया गया है कि जी हजूरी करने वाले ही आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या राजन को एक्सटेंशन नहीं देने के पीछे कोई भी ठोस कारण था, और क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह का अटैक किया था राजन पर, उस पर कोई साफ रिस्पांस नहीं आना चाहिए था। इस तरह के रिस्पांस के बाद क्या एक क्लियर संकेत रघुराम राजन को नहीं चला गया था कि उनको एक्सटेंशन देने में सरकार शायद इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर उस स्थिति में ना जाने के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं एकेडमिया में। तो आवाज अड्डा पर आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा से चर्चा होगी, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यन हमारे साथ हैं, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, द वायर.in के फाउंडिंग एडिटर एम.के. वेणु और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। स्वागत है आप सबका। सुब्रमण्यन साहब, पहले आप हमें समझाएं, क्योंकि आप खूब जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गवर्नर को एक्सटेंशन नहीं मिला और 5 साल के बजाय वो 3 साल की टर्म पूरा करेंगे। क्या ये सिचुएशन अवॉइडेबल थी? अब मुझे इनसाइड स्टोरी तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या पर्सपेक्टिव्स व्यूज है। ये तो ऑब्वियस है कि ही वाज नॉट अवर्स टू स्टेइंग, एंड ये भी ऑब्वियस है कि
उनका संकेत दिया गया है कि वी विल नॉट माइंड इफ यू गो। मुझको लग रहा है कि ये उसमें बैकग्राउंड है। नाउ वी हैव 3-4 थिंग्स याद रखना पड़ेगा। एक तो यह है कि नो इंडिविजुअल इज अबाउट द सिस्टम। Governor is independent, but he's not independent of the government. I mean, he has independent voice. Ultimately, in these things, system works, and nobody is superior to the system. And ultimately, as all is said and done, he was an appointee of the previous government, and this government has. नहीं, ये देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि संस्था से कोई बड़ा नहीं है। हालांकि हमने जो स्टोरी चलाई उसमें उदयन मुखर्जी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पर कहना था कि अगर आप वही लॉजिक आप चलाए भारत सरकार में और प्रधानमंत्री की जगह मोदी जी की जगह राजनाथ सिंह को आप डाल दे तो किस तरह का रिएक्शन होगा। सवाल आज ये है अजय बग्गा जी कि क्या ये संदेश गया है कि मेरिट से ज्यादा जरूरी है कि आप हाँ में हाँ मिलाए सरकार के, और ये जो इंप्रेशन है वो खतरनाक है। मेरे ख्याल से ऐसा इंप्रेशन तो नहीं है तमन्ना, बट यही है कि इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर, ग्रेस के साथ किया जाता दोनों तरफ से और अच्छी तरह किया जाता। टाइमिंग खराब है, ब्रेक्सिट का वीक है। ये तो अच्छी लक थी कि ब्रेक्सिट के जो पोल्स आ रहे हैं वो लग रहा है कि ज्यादातर वोट रहेंगे रिमेनिंग के लिए, तो आज रिस्क ऑन रैली रही। बट आप एक देखिए डाइवर्जेंस, जो बाकी सब करेंसीज रैली की, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, हमारी करेंसी गिरी, रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले, तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सबड्यूड इम्पैक्ट आया क्योंकि ग्लोबल रैली चली। बट अनसर्टेनिटी बढ़ी और विदेशी निवेशक यही पूछ रहे हैं कि अब कौन उतने स्टैचर का, उतने क्रेडिबिलिटी का कोई इंटरनेशनल स्टैचर का एक दिग्गज चाहिए आरबीआई गवर्नरशिप के लिए, जो इंडिपेंडेंस बरकरार रखे आरबीआई की और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म प्रोसेस को जो आगे बढ़ाते रहें। तो निवेशकों का यही है। अभी हम तो कुछ कह नहीं सकते, पॉलिटिकल डिसीजन है, आरबीआई गवर्नर की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल मास्टर्स करते हैं, तो उसमें मार्केट वाले क्या कह सकते हैं। नहीं, लेकिन देखिए इसमें क्यों ये मामला इतना बड़ा हो गया उसको पर्सपेक्टिव में थोड़ा डालने के लिए, वेणु जी, जब ये सरकार आई थी 2014 में, रघुराम राजन तब आरबीआई गवर्नर थे और पिछली सरकार ने उनको अपॉइंट किया था। अगर सरकार ने उस समय चेंज किया था गवर्नर को और तभी ये सवाल उठा कि अब हम आए, हमको अपना पॉलिटिकल अपॉइंटी चाहिए, तब शायद अलग कहानी होती। अब ये इंप्रेशन आ गया है कि चूंकि रघुराम राजन बेबाकी से बोलते थे और उन्होंने असहिष्णुता और बैन्स जैसी बातों पर खुलकर बोला है, आज भी वो कह रहे हैं कि भारत की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, वो हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, इसलिए उन्हें पनिश किया गया। वेणु, देखिए, दो बातें कहूंगा तमन्ना। ये बात बिल्कुल इसका कोई बेसिस नहीं है कि ये पिछली सरकार ने अपॉइंट किया था, ये रेगुलेटर हैं। यूके सिन्हा, सेबी के चेयरमैन, वो भी पिछले सरकार के अपॉइंटी थे, उनको एक्सटेंशन मिला। क्या बात बोल के मिला? क्योंकि मार्केट बड़ा वोलेटाइल है और सेबी में कंटिन्यूटी अगर रहे तो अच्छा है। वही लॉजिक रघुराम राजन में अप्लाई होता है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ब्रेक्सिट का डर है और वैसे भी ग्लोबल मंदी है, मंदी का दौर है, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, जापान रिसेशन में, तो अब वही लॉजिक जिनको 2 साल और देना चाहिए था। तमन्ना, मेरा तो ये कहना है कि देने की बात चल रही थी। अगर आपने राजन के पॉलिसी स्टेटमेंट में उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा होगा तो ये फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी उनसे अच्छे रिश्ते थे। ये बात तो ये कही जा रही थी कि इनको मिलेगा, मगर कुछ हुआ है बीच में, कुछ डिसएग्रीमेंट्स जरूर रही हैं। मेरे ख्याल से ये डिसएग्रीमेंट तमन्ना इन चीजों को लेके है कि ये जो 8 लाख 7.5 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगों के जो लोन जो अभी आउटस्टैंडिंग है, रिस्ट्रक्चर हुए हैं, और ये बैड बैंक्स क्रिएट करने की बात चल रही थी, जो राजन ने जिसका विरोध किया कि बैड बैंक का मतलब आप उनको वर्चुअली बेल आउट दे रहे हैं, इन चीजों को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट रही है। और मेरा ये मानना है कि जो बड़े उद्योग हैं वो उन्होंने उनका पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट काफी
वो रहा है, हावी रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग भी करते हैं और इसको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, ये काफी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। और राम कृपाल जी, जो एमके वेणु कह रहे हैं, देखिए एक कहावत है कि अगर असलियत आपको जानना है तो ऑलवेज फॉलो द मनी। और रघुराम राजन की जो पॉलिसीज रही हैं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो एनपीएस से पूरा पर्दाफाश हुआ है, काफी बड़ा इम्पैक्ट बड़े उद्योगों पर भी हुआ है, जिनकी एवरग्रीनिंग जो थी लोन्स की, वो गाड़ी कहीं ना कहीं रुक गई। देखिए तमन्ना जी, मैं रघुराम राजन जी की बड़ी इज्जत करता हूं और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया चीजों को। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, डेमोक्रेसी में एक बार इलेक्शन होता है, लोग चुन लिए जाते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट का एक कुछ उसके अधिकार होते हैं। हर बात को हाथ उठा करके फैसले नहीं किए जा सकते। कल शाम तक मैं देख रहा था कि सारे बड़े बड़े एनालिस्ट और सारे बड़े बड़े फिलोसफर और तमाम अर्थशास्त्री तमाम तरह से बात आ रही थी कि मार्केट पर असर दिखेगा, मार्केट पर असर दिखेगा। 11 बजते बजते हुए सारे लोग चुप हो गए। नोबडी नोस कि कोई ऑब्जेक्टिव कंडीशंस कल को क्या होंगी नहीं होंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं देखिए, मैं बहुत सम्मान राजन जी का करता हूं, लेकिन मैं एक बात से जो झुंझुनवाला जी कह रहे थे, या मैं इस बात को मानता हूं कि देखिए, सरकार अब क्या अपोजिशन के कहने पर चलेगी इस देश में? सीधी एक बात है। और देखिए, तो हर चीज में कॉन्स्पिरेसी ये वो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब तक तथ्य सामने ना आए, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन पर एक प्रेरोगेटिव होता है सरकार का। जी, मेरे एक दूसरी बात समझ में नहीं आती कि जो जब आप 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, इप्सो फैक्टो ये आदमी कैसे मान लेता है कि आई एम गोइंग टू गेट द एक्सटेंशन? नहीं, ये फेयर पॉइंट होता, ये फेयर पॉइंट होता अगर पिछले 25 साल तक ये प्रथा नहीं चली आती। आप देखिए, मैं तमन्ना जी एक बात आपको कह रहा हूं कि आज लोग भूल जाते हैं। आज जैसे लगता है कि राजन वर्सेस सरकार था। जितनी बार मैंने पूरे 3 साल इस बात को बहुत ध्यान से देखा है, पूरा कारपोरेट जगत इनिशियल स्टेज में ऐसे लगता था जैसे कि जब रेट कट नहीं हुए तो लगता था कि सबसे बड़ा खलनायक है रघुराम राजन। यही लोग हैं और कैसे कैसे चीजें बाद में बदलती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कल को कौन आएगा, और कोई जरूरी नहीं है कि जो लिगेसी उन्होंने अगर अच्छी चीज रही है, क्योंकि हर आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उस समय की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को देखता है। और जो सामने संकट होता है, ही इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस। उसमें बहुत ज्यादा अपना आप लेकर के नहीं चल सकते हैं। इसलिए द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आर स्ट्रांग। सीईओ आते हैं, बदलते रहते हैं, माफ कीजिएगा, सीईओ मोदी भी नहीं होते तो भी ऐसा नहीं होता कि देश नहीं चलता। जो आपके जो ये बात हो रही थी, ये बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जब इंदिरा गांधी का अचानक दुर्भाग्यवश उनकी हत्या की गई थी, बहुत गलत, पूरा देश रामकृपाल जी, आपकी बात सही है, बातें चलती रहती है, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, देश चलता रहेगा, आरबीआई चलता रहेगा। आज मार्केट झूम उठे क्योंकि एफडीआई पर इतना बड़ा पुश आया है। संजय झा, उस पर भी आपकी पार्टी का कहना है कि सरकार ने एफडीआई का ऐलान आज किया है क्योंकि राजन को लेकर पैनिक ना हो। थोड़ी आप लोग तो कंस्पिरेसी थ्योरी को थोड़ा ज्यादा आगे नहीं ले जा रहे हैं? तमन्ना जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से एक व्यक्तिगत हमला किया गया था रघुराम राजन पे, बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बिल्कुल चुप्पी उन्होंने रखा, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उनको हटाने पर जानबूझ के जबरदस्ती उनको हटाया गया है। उनको क्यों हटाया गया है? क्योंकि जैसे वेणु जी ने अभी कुछ वक्त पहले कहा, मोदी जी के कुछ नजदीकी जो उद्योगपति हैं उन पर बहुत बड़े डेट्स हैं। अब आप स्विस बैंक का जो क्रेडिट स्विस का जो हाउस ऑफ डेट रिपोर्ट है वो पढ़िए। उसमें जो सबसे बड़े उद्योगपति जिनके डेट बिल्कुल लाखों करोड़ में हैं, वो लोग इस सरकार से उनकी बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर रघुराम राजन देखिए, वो एक आजाद एक संस्था के गवर्नर हैं। संजय झा जी, यदि भारत चाहता है
एक मिनट मुझे पीछे खत्म करने दीजिए। आपने एक पहले पैनलिस्ट को तो रोका नहीं, वो तो 5 मिनट तक भाषण दे दीजिए और हमको 1 मिनट का भी बोलने का वक्त दीजिए। आज यदि किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक के गवर्नर का रोल बहुत अहम है। फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के गवर्नर का जब मीटिंग होता है तो दुनिया भर में सनसनी एक तरीके से एक तनाव रहता है कि वो क्या अनाउंस करने वाली है। आज भारत का भी गवर्नर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक और करेंसी मार्केट्स इन एन इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी आज हमारे सामने एक चुनौती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, रघुराम राजन ने एक सहनशीलता के जो वाद विवाद हुई थे उसको उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया एक कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप मेक फॉर इंडिया नहीं कीजिएगा। उन्होंने हिटलर का एक उदाहरण दिया जबकि भारत में एक तानाशाही का माहौल था। उन्होंने जीडीपी को जिस तरीके से उसके आंकड़े गिने जाते हैं उस पर प्रश्न उठाए। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार नाखुश थी क्योंकि उनको समीक्षा, आलोचना और निंदा उनको पसंद नहीं होता है। तनेजा जी, और इसी सच्चाई के लिए वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तनेजा और जी, जानबूझ के रघुराम राजन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित शख्स को हटाया गया है। अगर सीरियसली इस डिबेट को देखें और इस सब बात के बावजूद कि संस्था बड़ी होती है और देश तो चलता ही रहेगा, भारत की इकोनॉमी में जो मजबूती है वो तो है ही, ये जो इंप्रेशन पड़ा है और विपक्ष के आरोपों को एक तरफ आप रख दीजिए कि रघुराम राजन कहीं ना कहीं इसलिए पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि वो खुलकर अपनी बात कहते थे और स्क्रिप्ट पर नहीं चलते, और उनको टारगेट करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी आगे आ गए और उनकी टारगेटिंग को किसी ने रोका नहीं। तमन्ना जी थैंक्स, 15 मिनट के बाद आपने मुझे समय दिया, अब थोड़ा मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए, डॉक्टर राजन ने बहुत अच्छा काम किया एज ए पार्टी, एज गवर्नमेंट। हम उनको सैल्यूट करते हैं, उनकी बहुत सराहना करते हैं। उनके प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, जितने बड़े मंत्री हैं सबसे बहुत अच्छे संबंध थे और अच्छे संबंध हैं। अच्छा, और जहां तक ये जो सारी बातें हो रही हैं, मुझे जब मैं ये सुन रहा हूं, क्योंकि मैं भी पार्टी के अंदर हूं और अंदर हूं काफी, मुझे कईयों में ताज्जुब हो रहा है कि क्या बातें कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। जिस सड़क का पता नहीं है उसके बारे में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ पता नहीं उनको। डॉक्टर राजन जब कभी मेमोइर्स लिखेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। ये तमाम बातें इन लोगों ने कही है, इनको अपने पे थोड़ा सा अफसोस होगा कि हमने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, देश की अर्थव्यवस्था चलाना सरकार का काम होता है, वित्त मंत्री का खासतौर से काम होता है। बहुत बड़ा रोल होता है आरबीआई का, खासतौर से मॉनेटरी उसके अंदर, लेकिन उसमें भी अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो आरबीआई अकेला कुछ नहीं कर सकता। यही डॉक्टर राजन थे, पहले सरकार के अंदर ही थे, सलाहकार थे। 2008 में, 2009 में क्या अर्थव्यवस्था थी, तो उनका क्या काम था, कितना वो रिजल्ट ला पाए थे, वो एक जितने भी लोग अर्थशास्त्र को समझते हैं इस बात को देखेंगे। दूसरा मेरा ये कहना है, एमके वेणु कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, साहब बहुत पीछे वाले ये और ये उद्योगपति। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। एमके वेणु अच्छे मित्र हैं, अच्छे अर्थशास्त्री, पत्रकार रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सच्चाई से उनका नाता टूट चुका है, क्योंकि उनको सरकार और बीजेपी को लेकर इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि अब सच्चाई दिखना बंद हो गया है। अच्छा, जहां तक संजय झा जी ने एक बात करी, पहली बात तो मुझे ताज्जुब होता है कि डॉक्टर राजन के इतने सारे प्रवक्ता पैदा हो गए हैं, जिधर मैं देख रहा हूं उनके प्रवक्ता पैदा हुए, उनको पता ही नहीं है कि मेरे कौन कौन से प्रवक्ता हो गए। आप नरेंद्र तनेजा जी, नहीं क्योंकि आप कह रहे हैं, नहीं क्योंकि आप कह रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं, नो यू कंप्लीट सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोगों को बताने की क्या हो रहा है, आप ही बता दीजिए कि क्या हो रहा है, क्या असली कारण। अच्छा, देखिए दूसरी, लेट मी कंप्लीट तमन्ना। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो आपने कहा, तमन्ना अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि उनको निकाला गया। अरे भैया, टर्म खत्म हो रहा है, एक टर्म 3 साल का उनका खत्म हो रहा है। उनका 3 साल का टर्म था, बहुत छोटे समय कांग्रेस के टाइम में उन्होंने काम किया, अधिकांश समय लगभग 80% हमारे टाइम में काम किया। उसके बाद सरकार चुन के जो आती है, अब वो सरकार जो चुन के आती है, उसके बाद उनकी बातचीत हुई है, उसके बाद बातचीत होती है। संजय झा बीच में बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरी बहस करने का, ये मेरी शालीनता नहीं है। आप बोल लीजिए, जब आप खत्म हो जाए। तमन्ना जी मुझे समय दीजिएगा। नहीं, एक मिनट, जो 2-3 पॉइंट आप नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता। ये कांग्रेस वाले, ये जो है कांग्रेस वाले, संजय झा पढ़े लिखे आदमी ऐसे बहस करने लगे, ताज्जुब होता है। सीरियस डिबेट मुझे कंप्लीट करने दी, बीच में बोलना कहाँ की सभ्यता है, कहाँ की शालीनता है। मैंने आपसे नहीं बोला, मैंने तमन्ना जी को कुछ कहा। तनेजा जी, आपके 2-3 पॉइंट जो आपने रखे, 2-3 पॉइंट जो आपने रखे, उस पर हम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर जगह मत दिखाइएगा। नहीं, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया तमन्ना जी। आपका जो मेन
मेन पॉइंट मुझे एक सेकंड कंप्लीट में कर लूं, उसके बाद आप करिएगा। उसके बाद एक लेट मी कंप्लीट। मेरा सिर्फ ये कहना, उसके बाद उनका टर्म खत्म हो रहा है, अब सरकार है, सरकार की उनसे क्या बातचीत हुई है, उनका दूसरा टर्म उनको देना या नहीं देना, क्या ये सरकार का अधिकार नहीं होता? अगर आप ये कहते हैं कि ये दूसरा टर्म देना या नहीं देना सरकार का अधिकार नहीं होता, तो फिर तो आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर संविधान को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। तनेजा जी, आप सही कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में, देखो टेक्निकलिटी पर सरकार अपनी जगह पर सही है। 25 साल से हर गवर्नर को एक से ज्यादा टर्म मिला है, तो क्या हुआ? हमारा फैसला है तो क्या हुआ? डॉक्टर एल के झा का नाम नहीं सुना? दैट इज फाइन। डॉक्टर एल के झा का नाम तनेजा जी, सवाल ये है कि आरबीआई के गवर्नर क्या इनको कंटिन्यूएशन नहीं देने के लिए अब्दुल कलाम का नाम नहीं सुना कि उनको सेकंड टर्म कांग्रेस ने नहीं दिया? आप देखिए, आप मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे हैं। क्या इनके टर्म को कंटिन्यू नहीं करने के पीछे कोई भी वैलिड कारण है क्या? क्या ऐसा है हो सकता है वो ना चाहते हो? आज इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है, आज इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है, वो रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए। ये आपकी अटकलें हैं। नहीं, मैं उनकी चिट्ठी के बेसिस पे बोल रही हूँ, जहाँ वो कह रहे हैं कि आई वॉज कीन टू सी फॉलो थ्रू। मैंने जो शुरू किया वो मुझे खत्म करना था, लेकिन सरकार से बात करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एकेडमिक्स में वापस चले जाऊंगा। ये उनकी चिट्ठी में लिखा है। तो ठीक है, आप उनके फैसले का सम्मान क्यों नहीं करते? वो उनका फैसला है, उसका सम्मान करिए। सवाल ये है, आप उनके स्पोक्समैन सब बन के खड़े हो गए हैं चारों तरफ, क्योंकि सरकार को घेरना है। उनको बीजेपी का रंग पसंद नहीं है, बीजेपी का नाम पसंद नहीं है। हमारा काम है, करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? करिए, 2-3 दिन के बाद जो है आपको समझ में आएगा। डॉक्टर राजन क्या कह रहे हैं, आप उनको सुनिए। डॉक्टर राजन क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान। तमन्ना जी, मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। TSR सुब्रमण्यम तमन्ना जी, मैं इनको जवाब देना चाहूंगी एमके वेणु के पास, क्योंकि नरेंद्र तनेजा ने एमके वेणु के कंस्पिरेसी थ्योरी पर गंभीर सवाल उठाया, इसलिए एमके वेणु को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने क्या कहा। क्योंकि एमके वेणु जी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही और बहुत ही एक बोल्ड स्टेटमेंट है आपकी तरफ से कि जो क्रोनी कैपिटलिस्ट तंग हुए थे रघुराम राजन के स्टेप्स से, और संजय झा उनको बहुत ही कन्वीनियंटली इस सरकार के दोस्त बताने की कोशिश करें, लेकिन सब जानते हैं कि इतने साल जो लोन पे लोन देती गई पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सारे ऐसे लोगों को, उनके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर हर पार्टी का था और उनकी पार्टी भी उस लिस्ट में शामिल है। आपने ये एक इल्जाम लगाया, नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं कि एक बायस्ड इल्जाम है। एमके वेणु, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। जहां तक रघुराम राजन का सवाल है, तमन्ना, इन्होंने 2012 में, मैं उस फंक्शन में था, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, स्टेज में बैठे हुए थे, उनके नाम पे किताब रिलीज की जा रही थी, मोंटेक सिंह आलूवालिया भी थे, कांग्रेस के कई लोग थे। स्टेज में रघुराम राजन ने बोला कि यूपीए के दूसरे यूपीए 2 में ग्रोथ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ा और रिसोर्सेज को जो ऑक्शन करना था, जिस तरह उसमें धांधली हुई और रेगुलेटरी जो मेस हुआ, उस वजह से यूपीए 2 ठीक नहीं कर पाई। उसके बाद यूपीए 2 के अंदर कई लोन रिस्ट्रक्चर हुए, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले मामला अलग था, यूपीए के टाइम लोन रिस्ट्रक्चर हुए, मगर अभी जाके वायदा इन्होंने करा और यूपीए को लोगों ने निकाल दिया, वो वोट करके बाहर कर दिया। आज की तारीख में ये इन्होंने वायदा किया कि ये सारी चीजें ठीक करेंगे, मगर मेरा ये कहना है कि वही जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, अभी तक ठीक नहीं हो रही है। और राजन का सरकार से डिसएग्रीमेंट है, किस तरह ठीक करना है, वो भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से वो नहीं रहना चाहते। राजन ने बैड बैंक्स के सेटअप को अपोज किया है और कई जो तरीके जो अपनाए जा रहे हैं वो अपोज किया है। और जिस तरह राजन ने फोर्स, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकार में TSR सुब्रमण्यम, तमन्ना जी, आई वुड लाइक टू टेक दिस डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन देना चाहता हूँ। आई एम ओनली स्पेकुलेटिंग नाउ, क्योंकि 3 कमीशंस में मैं चेयरमैन रहा हूं इस गवर्नमेंट में, तो 5-6 मिनिस्ट्रीज का काम अच्छी तरह से मैंने देखा। एक मैं स्पेकुलेशन करूंगा कि नोबडी इज हायर देन द पोस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हुआ है गवर्नमेंट का अधिकार है, वो आर्ग्यूमेंट सब छोड़िएगा। दिस गवर्नमेंट का डायरेक्शन इज मूविंग टू डिजिटल इंडिया, देहात, urban rural issues, rural insurance, etc., etc. So I think, I'm not speculating, that there is not enough confidence. Clearly, Raghuram Rajan is a great international monetary finance expert. But
क्या वो इंडिया को समझते हैं, इंडिया की रूरल प्रॉब्लम समझते हैं? क्योंकि अभी ऐसी टोटल अब देखिए इन दी बजट ये बात आई थी कि 6 करोड़ छोटे यूनिट्स हैं इंडिया में, 6 करोड़ छोटे यूनिट्स हैं जिनके 8% फाइनेंस मिल रहे हैं, 92% बाकी 1 लाख लोगों को जा रहे हैं। तो ये काफी शायद इनसाइड में बात हो रही है कि इज देयर इनफ अंडरस्टैंडिंग? वी हैव द सेम प्रॉब्लम विद मॉन्टेक हु नेवर अंडरस्टूड इंडिया, ही वाज अ ग्रेट इंटरनेशनल एक्सपर्ट। हो सकता है, दिस इज माय स्पेकुलेशन, दैट आई थिंक द जजमेंट ऑफ गवर्नमेंट वाज कि वी नीड समबडी फाइन। लेकिन आप देखिए कि उनके सक्सेसर्स की जो बातें हो रही हैं और 4 नाम जो प्रमुख आ रहे हैं सामने, उनमें ऐसा क्या है जो डॉक्टर रघुराम राजन में नहीं था? बहुत है नहीं। और दूसरी बात ये उसी लाइन पर आर्ग्यूमेंट थोड़ी नहीं जा रही आपकी कि ही इज नॉट इंडियन इनफ। ये जो सुब्रमण्यम स्वामी की आर्ग्यूमेंट है कि ही इज नॉट इंडियन इनफ, उनमें से 4 लोग हैं जो इंडिया अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए तमन्ना जी उस लॉजिक से अरविंद सुब्रमण्यम एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कैसे फिट होते हैं? बिल्कुल तमन्ना जी जरा मुझे बोलने दीजिए। ये आर्गुमेंट बिल्कुल बेतुका है। अरविंद सुब्रमण्यम भी तो फॉरेनर है। अरे इनके जो नीति आयोग के जो अरविंद पानागरिया हैं वो तो अमेरिका में ही बहुत सालों से पढ़ा रहे थे। तो ये बिल्कुल बकवास और बेकार बात है। देखिए सच्चाई यही है कि अंत में जब रघुराम राजन ने कुछ ऐसे प्रश्न उठाए जिसका इनके पास जवाब नहीं था, तो उन पर एक हमला करके उनको हटाया गया है और इसमें प्रधानमंत्री की पूरी मंजूरी है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा क्रोनी कैपिटलिज्म का कि विजय माल्या कल भी लंदन में इंडियन हाई कमिश्नर के इवेंट में थे और हम लोग सब जानते हैं कि विजय माल्या को सरकार की मंशा क्या है, हम सब जानते हैं। लोग सारे यूपीए सरकार के दौरान मिले हैं। तमन्ना जी ओके, टीएसआर और फिर नरेंद्र तनेजा, जी विजय माल्या को राज्यसभा का मेंबर तो बीजेपी ने बनाया। बकवास इन योर प्रोग्राम? नो, यू मस्ट काउंटर। अलाउ द वर्ड बकवास इन योर प्रोग्राम? सुब्रमण्यम जी, यू मस्ट काउंटर। It is bullshit then. Will you allow bakwas in your program? It is bullshit being said here. सुब्रमण्यम जी आप काउंटर कीजिए संजय झा को कोई जवाब दीजिए। आप ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ये पॉइंट सही है। ओके, लेकिन ये पॉइंट जो है टीएसआर सुब्रमण्यम जी कि क्या फिर ये एक मापदंड होना चाहिए कि फॉरेन एजुकेटेड और बाहर काम करने वाले लोगों को आप ना लें? अगर क्योंकि देखिए इस देश में गरीब गांव में रहते हैं, किसी भी सरकार के लिए रूरल इंडिया को इग्नोर करना पॉसिबल है ही नहीं। किसी भी सरकार की पॉलिसीज उस दिशा में जाएगी ही। प्लीज लिसन टू मी। जी सर। आई एम नॉट, वी नीड एन इंटरनेशनल एक्सपर्ट, वी नीड अ मॉनेटरी एक्सपर्ट, वी ऑल्सो नीड इंडिया, somebody who knows India well. It is a matter of judgment कि इनके पास है या नहीं है। ये मेरा व्यू नहीं है, ये किसी का जजमेंट है। I would not agree with that. तमन्ना जी, because Sanjay, I would prefer if you talked as you used to be a good banker. आप थोड़ा इकोनॉमी में जाइए। देखिए तभी 4 डिप्टी गवर्नर लगाए जाते हैं तमन्ना। ये सिर्फ आरबीआई गवर्नर ऐसा नहीं है कि रूरल और फाइनेंशियल इंक्लूजन वही कर रहे हैं। 4 डिप्टी गवर्नर बिठाए जाते हैं। उसमें एक पब्लिक सेक्टर बैंक के फॉर्मर सीईओ भी आते हैं, जैसे मुंद्रा साहब हैं अभी। तो ओवरऑल आरबीआई इज एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कैडर बेस्ड है कि ओवर टाइम दे हैव ऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन, अजय बग्गा जी, यूपीआई, बस 3 लेटर्स। यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस जो रघुराम राजन का एक पॉलिसी है, वो रूरल इंडिया के पूरे फंक्शनिंग को नहीं बदलने वाला है, इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। जब मोबाइल फोन के जरिए लोग पेमेंट्स करेंगे। जी नरेंद्र तनेजा और फिर एमके वेणु, नरेंद्र तनेजा और फिर एमके वेणु। देखिए मैं आपको 2 बात कह रहा हूं। एक तो ये होता है कि अगर कोई पार्टी का मेंबर, आप डॉक्टर सुब्रमण्यम की बात कर रहे हैं, वो एक पार्टी के मेंबर हैं, 11 करोड़ मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के,
अच्छा ठीक है, वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उनके व्यूज हैं। क्या ये व्यू सरकार का है? क्या वो सरकारी प्रवक्ता है? वो नहीं है। क्या वो पार्टी के प्रवक्ता है? वो नहीं है। उनके अपने एक सेकंड तमन्ना, लेट मी कंप्लीट। अब वो उनको कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है, आप ये कहें कि हर चीज को प्रधानमंत्री काउंटर करें, हर चीज को वित्त मंत्री काउंटर करें, क्या इस सबके जो रूल हैं, है ना, ये क्या बाहर के लोग बनाएंगे? अच्छा, और दूसरी आप एक पॉइंट पे एक पॉइंट, क्योंकि आपने पॉइंट उठाया है, आप दूसरा पॉइंट बोले, लेकिन पहला पॉइंट जो आपने बोला उस पर तो आप रिएक्शन सुन लीजिए। नहीं, मैं एक सेकंड, लेट मी जस्ट वन पॉइंट। अच्छा, दूसरा जहां तक बात हमारे संजय झा जी ने करी या संजय झा जी ने करी या एमके वेणु करी कि कॉन्स्पिरेसी और वो लोग उसके पीछे हैं, उद्योगपति पीछे हैं, इस तरह के करके आप डॉक्टर राजन के प्रवक्ता, सेल्फ अपॉइंटेड प्रवक्ता लोग, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आपको सच्चाई जो है जब वो खुद बताएंगे कभी, तो आपको थोड़ा अफसोस होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी आपने प्रवक्ता, सेल्फ अपॉइंटेड प्रवक्ता बोलते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तनेजा जी बस एक पॉइंट, तमन्ना जी मैं उनका जवाब देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया। नहीं संजय झा, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया, आप कह रहे हैं एमके वेणु पर की भी बात उन्होंने की, लेकिन तनेजा जी सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों को अब ये कहना कि इतने करोड़ों मेंबर हैं और वो एक हैं, क्या हम रिएक्ट करें? आपने कभी सुना है कि किसी एमपी ने सिटिंग गवर्नर के लिए ऐसी बातें कही हैं? आप देखिए पिछले हफ्ते क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने कि रघुराम राजन ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीज का इलाज करने के बजाय उन्हें मार डालना चाहते हैं, और सारी चीजें तब अच्छी होंगी जब इनको शिकागो पहुंचाया जाएगा। विचार दे रही हैं आप, अपने विचार दे रही हैं, एमके वेणु अपने दे रहे हैं, संजय झा अपने दे रहे हैं, तो आपके विचारों को और उन्होंने चिट्ठियां लिखी, चिट्ठियां लिखी प्रधानमंत्री को, आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। एमके वेणु और फिर संजय झा, एमके वेणु और फिर संजय झा, आप कॉन्टेस्ट करिए उसको। एमके वेणु और फिर संजय झा, एमके वेणु और फिर संजय झा, क्या प्रधानमंत्री ने सुब्रमण्यम स्वामी की इतने सारी चिट्ठियों पर कोई भी जवाब दिया? वो अगर जवाब है तो क्या वो सार्वजनिक? नहीं तमन्ना, मैं एक और बात कह रहा हूं, मैं तो तनेजा जी से सहमत हूं कि मोदी के रघुराम राजन जी से अच्छे रिलेशन थे। मोदी जी ने ये भी पब्लिकली भी बोला है कि इकोनॉमिक्स को सिंपली समझाने में रघुराम राजन जी का बड़ा हाथ है, उनको कई चीजें, और जेटली जी ने भी बोला है। इसके बावजूद जिस तरह ये हुआ है, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो अब मुझे तो नहीं पता, अब वो तनेजा जी ठीक कह रहे हैं, मुझे तो क्या हुआ है इसके बारे में नहीं पता है, तो सरकार को बताना चाहिए या रघुराम राजन को। जिस तरह वो बहुत सारी बातें होती हैं, अखबार का मालिक, एक अखबार का मालिक एक संपादक को निकाल देता है, एक अखबार, बड़े अखबार का मालिक संपादक को निकालता है, हो सकती है, मालिक है वो निकालता है, टेलीविजन चैनल में भी होता है, चैनल में भी होता है। नहीं, आप मानते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने, क्योंकि आप गलत बोल रही हैं, टर्म खत्म हो रहा है। नहीं, मैं जो निकाले जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं इस संदर्भ में बात नहीं कर रहा। मेरा ये कहना है कि टर्म उनका एक्सटेंड नहीं हुआ, हो सकता है आपस में क्या सहमति हुई है। डॉक्टर राजन का हम सब सम्मान, मेरी ओपनिंग लाइन थी कि हम उनके काम की, उनको सैल्यूट करते हैं, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। हम सैल्यूट करते हैं उनके काम को, लेकिन ये उनका टर्म खत्म हो गया। अब टर्म रिन्यू करना मीडिया थोड़ा तय करेगा, ये कांग्रेस थोड़ा तय करेगी। सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़कर अपने विचार है, आपके जैसे अपने विचार है, आपके विचार जो है प्रो हैं और अपने अपने विचार हैं, हर एक के विचार है, उसका सम्मान करिए, कॉन्टेस्ट करिए, लेकिन सम्मान करिए। लेकिन क्या ये रूल है तनेजा जी कि अगर किसी के विचार सरकार के विचार से नहीं मिलते हैं तो वो आरबीआई गवर्नर जैसे पोस्ट पर नहीं बैठ सकते, चाहे उनका जितना भी मेरिट हो? आपने गलत किया, उनको सवाल ये अब उठ रहा है। आप इतने बड़े चैनल पे आप गलत फेंक दे रही हैं, समझना। सवाल मैं पूछ रही हूँ आपसे तनेजा जी, सवाल शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जवाब आपको देना चाहिए। आप सवाल को मत अटैक कीजिए, आप सवाल को मत अटैक कीजिए। देखिए जी हुजूरी अगर एक मापदंड है तो ये प्रॉब्लम है ना लोगों के लिए। सेकंड टर्म देना गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, किसने टर्म खत्म किया है? तो आप मानते हैं कि सरकार ने डिसाइड किया कि सेकंड टर्म नहीं देना है? क्या आप मानते हैं, क्या आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सरकार ने डिसाइड किया सेकंड टर्म नहीं देना है? तमन्ना जी जी रामकृपाल सिंह नहीं तमन्ना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। जरा मुझे भी कुछ कहना है, मैं आप लोगों को सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। जी रामकृपाल जी और फिर संजय झा जी। मैं एक चीज तमन्ना जी ये कुछ पूछना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। प्लीज, सुब्रमण्यम स्वामी ने
अगर इतना बड़ा हो गए कि वो बीजेपी, मुझे पूरे सरकार में से किसी मंत्री ने, आप बताइए कि राजन के खिलाफ कभी कोई वक्तव्य दिया हो? वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, जितने लोगों ने जब पूछा गया है, जर्नलिस्टों ने पूछा है, मुझे कोई भी उनके खिलाफ नहीं कुछ बोला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने अटल जी के बारे में क्या क्या कहा था, कौन ऐसा बड़ा नेता है जिसके बारे में स्वामी जी ने नहीं कहा? स्वामी जी आज इतना सीरियसली लिया जा रहा है उनको कि जैसा लग रहा है कि स्वामी जी के कहने पर पूरी सरकार चल रही है। माफ कीजिएगा, किसी चीज के बिना सबूत के अटकलबाजी लगाना और तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, फलाना थ्योरी, ये सब कुछ हो गया। कल तक हिंदू में नहीं छपा हुआ था, हिंदू ने इस खबर को लीक किया कि उन्होंने ये लेटर दिया हुआ, उसके बाद अचानक वो शुरू हो गया। ओके, उसके पहले अभी 2 दिन पहले भी अरुण जेटली, आपका पॉइंट क्या है रामकृपाल जी? व्हाट इज द पॉइंट रामकृपाल जी? मेरा पॉइंट फिर यही है कि बिना सबूतों के जिस तरह से अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं वे तथ्यहीन हैं। अगर सरकार के किसी भी व्यक्ति ने अब तक ये कहा होता कि नहीं हमने डिसीजन ले लिया था, उनके ये खुद ये लिखने के पहले कि हम एकेडमिक्स में जा रहे हैं, जो लेटर जारी हुआ है उसके पहले आप मुझे कोई बता दें ऐसा प्रमाण कि सरकार के किसी भी जिम्मेदार मंत्री ने कभी ऐसा कोई संकेत दिया हो कहीं भी। तमन्ना जी, रामकृपाल जी पूछ रहे हो, सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, जरा सुने तो मैं जवाब दे दूंगा। पहले तो वो तैयार नहीं है, उनको शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है या जानबूझ के नकार रहे हैं। सुनिए, पहले तो सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको रघुराम राजन को सीआईए एजेंट बोला। आपने सुना है निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल जब रघुराम राजन ने बोला कि ये अंधेरों के बीच में एक कन्हा राजा, तो आपने उनकी टिप्पणी सुनी क्या? आप उसको नकार क्यों रहे हैं? सच्चाई से सुनिए उस बात को। और मैं तनेजा जी की इज्जत करता हूं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। देखिए तनेजा जी, क्या नारायण मूर्ति भी कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए या रघुराम राजन के प्रवक्ता हो गए? किरण माजूमदार शॉ भी हो गए रघुराम राजन के प्रवक्ता? क्या ढेर सारे उद्योगपति आनंद महिला भी रघुराम राजन के प्रवक्ता हो गए? देखिए तनेजा जी सुनिए, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम फिर से ये सवाल उठाएंगे जो बड़ा सवाल है, क्या संस्था चेहरा से बड़ा है? ये बात तो सही है, लेकिन जो व्यक्ति उस संस्था को चला रहा है, क्या उसका हुनर और उसका फ्री थॉट भी जरूरी है या नहीं? इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा। जब रघुराम राजन के एग्जिट या जैसे रेग्जिट बोला जा रहा है, इसकी खबर आई थी सामने, तो ये लग रहा था, काफी सारे एनालिस्ट अटकलें लगा रहे थे कि बाजार में बुरा हाल होगा सोमवार को। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका एक बड़ा कारण था कि सरकार ने एफडीआई में 9 सेक्टर्स में एफडीआई 100% कर दी है। बहुत ही बड़ा एक मूव है, बोल्ड रिफॉर्म मूव है, लेकिन उस पर भी विपक्ष का कहना है कि इसलिए किया गया ताकि रेग्जिट से ध्यान हटाया जाए। ये एफडीआई का बयान नहीं आता अगर रघुराम राजन कल ये जानकारी नहीं देते कि वो वापस लौट रहे हैं। ये एक घबराकर सरकार ये एफडीआई की नीति डिफेंस के मामले में, एविएशन के मामले में, फार्मास्यूटिकल के मामले में जो बयान आया है अभी पिछले 2 घंटे के पहले, ये सरकार मानती है और ये गलत विचार है। हम इसका बिल्कुल विरोध। संजय झा जी, अगर हम अब तक ये कह रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी रघुराम राजन पर बिना किसी प्रूफ के कुछ भी आरोप लगा रहे थे, तो क्या जयराम रमेश वही काम नहीं कर रहे हैं? अगर एक बड़ा रिफॉर्म, नहीं आप सुन लीजिए सवाल को, अगर एक बड़ा बोल्ड रिफॉर्म हुआ है, आप मतलब लॉजिकली आप सोचे क्या सरकार एक फाइल रखेगी और अचानक कहेगी चले आज ये राजन वाली खबर आ गई तो ये फाइल निकाल लेंगे? लॉजिक कुछ होना चाहिए एक आर्ग्यूमेंट में।
मैं आपको बताता हूं कि क्यों इस पर सबको शंका होनी चाहिए, क्योंकि 100% यदि आप एफडीआई डिफेंस में कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूंगा इसका अंत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसका अंत में पार्लियामेंट में इसकी अप्रूवल होगी। एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल जो यूपीए ने लाया था उसको पार्लियामेंट में अप्रूव किया था, और वो भी 51% एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल। या आप 100% एफडीआई डिफेंस बोल रहे हैं, वो ऐसे थोड़ा ही होगा। ये तो जानबूझ के देखिए, अंत में ये सरकार, आप जानती हैं ये सरकार हेडलाइन ग्रैबिंग, वो सवाल है ही नहीं मेरा। तमन्ना यही पॉइंट है जो मैं बात कर रहा था ग्रेशियसनेस का। दो चीजें नरेंद्र जी मैं बोलना चाहूंगा। आप देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड का कौन चला रहे हैं, वो कैनेडियन सिटीजन है कार्नी, बिकॉज वो सबसे सक्षम उनको मिले। जापान का पिछले हफ्ते बैंक ऑफ जापान का मीटिंग था, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला येन बहुत गिर रहा है, आप कुछ करिए। जो उनके हेड हैं कुरोडा, उन्होंने आके कहा अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ब्रेक्सिट का वोट हो जाए उसके बाद। तो ये इंडिपेंडेंस, ये ग्रेशियसनेस जो पब्लिक डिस्कोर्स में है, वो कहीं हम खोते जा रहे हैं। अब आज एफडीआई देखिए, हम तो ये एनालाइज कर रहे हैं कहां से होगा, क्या होगा। एंड में हमें एफडीआई चाहिए। हमारा ऐसा देश है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास एडिक्वेट कैपिटल है। उसके लिए हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते, उल्टा हमें ओपन करना है जितना हम ओपन कर सकते हैं विद सेफगार्ड्स। उसको अगर आप ऑपोजिशन की तरह आके जस्ट डिसमिस कर दें तो वो पागल नहीं है लोग, वो देख रहे हैं कि किस तरह का ऑपोजिशन चलाया जाए। नरेंद्र तनेजा और फिर टीएसआर सुब्रमण्यम जी। तनेजा जी देखिए, तमन्ना, मेरा ये कहना है कि संजय झा जी जो बोल रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, दिमाग की बात नहीं सुन रहे, वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। एमके वेणु अच्छी तरह जानते हैं सरकार कैसे चलती है, पत्रकार रहे हैं और अच्छे पत्रकार रहे हैं। इस तरह का फैसला जो है वो 24 घंटे में नहीं लिया जाता। इतना बड़ा फैसला एफडीआई के रिफॉर्म का इसलिए नहीं लिया जाएगा कि सरकार ने आरबीआई के लेकर के कोई फैसला लिया है। अगर कुछ लोग इस पर वास्तव में यकीन करते हैं तो यह दर्शाता है कि सरकार कैसे काम करती है, चाहे किसी की हो, एनडीए की हो या यूपीए के, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो डॉक्टर राजन का मैंने शुरू में कहा, बेहतरीन उन्होंने काम किया। और अर्थव्यवस्था जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे वित्त मंत्री, सब पूरी जो टीम है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया है और पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा रही है। और वो बहुत बड़े कारण थे कि आरबीआई में तमाम स्टेप डॉक्टर राजन ले पाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था अच्छी थी। और आरबीआई कोई इंडिविजुअल का नाम नहीं है। आप उन सारे लोगों का जब ऐसे कहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर राजन है, तो वो तमाम हजारों लोग जो काम करते हैं, बड़ी टीम में काम, देखिए सबको साथ लेकर चलना होगा, ये टीम वर्क होता है। और दूसरा हमारी लास्ट स्लाइड डॉक्टर राजन नहीं चला रहे और सरकार सिर्फ एक कैबिनेट नहीं चलाती, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है। लास्ट लाइन देखिए, सरकार कैसे काम करती है, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, और आरबीआई कैसे करता है जो एक तरह से रेगुलेटर है, दोनों में बिल्कुल अलग है। वो एप्पल एंड ऑरेंज को आप कंपैरिजन मत करिए, वो करेंगे तो वो थोड़ी नासमझी उसमें दिखेगी, वो ठीक नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आरबीआई के अंदर बहुत सारे काबिल लोग हैं, सब एक टीम वर्क था, डॉक्टर राजन उसको हेड करते थे। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। भारत अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है, हम अभी जापान या इंग्लैंड नहीं बने हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सबके बीच में तालमेल हो, सबके बीच में तालमेल हो। देखिए, जो इसमें जो सवाल उठ रहा है, फिर से मैं आ रही हूँ टीएसआर सुब्रमण्यम जी के पास, क्योंकि आपने शुरू में कहा था बहुत ही क्लियरली कि ये मैसेज जा चुका था कि सरकार एक एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब ये आर्गुमेंट हम कर सकते हैं और ये आर्गुमेंट में सरकार सही खड़ी होती कि उनका प्रेरोगेटिव है, उनकी मर्जी है कि वो किसी को एक्सटेंशन दे या नहीं। लेकिन क्या सिग्नल गया है जब आप एक्सटेंशन इसीलिए नहीं देते हैं, जो दिख रहा है, क्योंकि कोई आपके साथ अग्री नहीं कर रहा है हर बात पर। तमन्ना, गलत है ये बात। टीएसआर सुब्रमण्यम से सवाल है, टीएसआर सुब्रमण्यम से सवाल है जी। सुब्रमण्यम जी, ये सवाल नहीं, आप वक्तव्य दे रही हैं, ये वक्तव्य गलत है। आप सवाल करिए। आप प्लीज तनेजा जी मुझे सेंसर मत कीजिए। ये मैं सवाल उनसे पूछ रही हूँ कि ये जो इम्प्रेशन आया है, ये इम्प्रेशन यही तानाशाही का माहौल है जी। इसीलिए रघुराम राजन ने इसीलिए रघुराम राजन जा रहे हैं। संजय झा जी प्लीज, यही तानाशाही का माहौल है। टीएसआर से सवाल जी। ऐसा है कि नंबर 1, on a factual point, when the market opened at 9 o'clock in the morning, the market was not falling. The FDA announcements came around 12 o'clock. 9 to 12 the market was not falling, so factually galat hai the fall ka number 1. Second point ye hai कि we have to understand now, this government has a long term policy. I don't think the government minded anybody, including the RBI governor. He was also very discreet.
he was also he also spoke extremely discreetly. तो I don't think इश्यू नहीं है. मेरा पर्सनल अनुमान है कि the overall objective of government, all the speakers जो लोग बात कर रहे हैं, they are all in big finance, big money, big industry sector. Rest of India is not saying anything at all. And एक आदमी, frankly I tell you, 1% doesn't make a difference at all in the overall system. The king is dead, long live the king. We should not make too much of it. I think the fact is that he did not have enough empathy with the programs in rural areas of the government. किस बेसिस पर आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल गलत. ये किस बेसिस पर आप कह रहे हैं TSR? ये एक राजनीतिक बयानबाजी हो रही है. ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है. ये लोग जो आते हैं ना आजाद एक्सपर्ट बन के, ये लोग भारतीय जनता पार्टी. मेरे पैनलिस्ट को अटैक मत कीजिए, क्योंकि हमने हर किस्म के लोगों को बुलाया ताकि हमारे व्यूअर्स को अलग अलग व्यू पॉइंट मिले. फिर व्यूअर पे आप छोड़ पर पहुंचते. मेरा सवाल TSR सुब्रमण्यम से है कि आप किस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि RBI गवर्नर को रूरल इंडिया के साथ एम्पैथी नहीं है, क्योंकि ये काफी बड़ा सवाल है. और अगर ऐसा था तो 3 साल क्यों जेला डॉक्टर राजन को? नहीं, ये नहीं है. दे शुड नॉट. गलत था. उनको मिड टर्म में निकालना ठीक नहीं था. राइट टर्म में निकालना करेक्ट था. नंबर 1. नंबर 2, इट इज माई अंडरस्टैंडिंग that उनका पूरा understanding of rural India was not there. I will give you only one example. Okay. I'll give you only one example. जी. The example that आज की तारीख में पोस्ट बैंक नहीं आया, because पोस्ट बैंक आने से रेगुलर बैंकिंग के लिए नुकसान हो जाएगा. 6 करोड़ यूनिट के लिए फाइनेंस नहीं मिल रहा है. I'm giving you only one example. Okay, MK वेणु, क्या आप अग्री कर सकते हैं अग्री करते हैं इस थ्योरी के साथ कि शायद सरकार के बड़े रूरल इंडिया पुश में रघुराम राजन की माइंडसेट फिट नहीं हो रही थी? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं उठी है. ना कभी जेटली जी ने पत्रकारों को ऑफ द रिकॉर्ड भी ऐसा कुछ नहीं बताया. मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं. अभी मैं रघुराम राजन की बात नहीं कर रहा. मैं संस्था की बात कर रहा हूं. संस्था मेरे हिसाब से इंडिविजुअल से बड़ा है. मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 25 साल में एक कन्वेंशन सेट हो गया था कि 3+2 सबको 3 साल, फिर एक एक्सटेंशन 5 साल टर्म मिला है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. तो अगर जेटली जी और प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो मेरे को ये आश्चर्यजनक मैं इसलिए हूं क्योंकि इनको फिर इनको एक्सटेंशन क्यों नहीं मिला. और इन्होंने खुद रिजाइन किया. मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने इनको जाने को बोला है. बिल्कुल. तो ये अभी भी मिस्ट्री है. आगे जाके जैसे तनेजा जी कह रहे हैं, शायद उनके मेमोआर्स में अगर आएगा तो पता लगेगा. मेरा ये अनुमान है कि जो इंडिया के जो बड़े उद्योग हैं, चाहे वो यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, चाहे कोई सरकार हो, बाद में ये हर एक सरकार पे हावी हो जाते हैं. ये मेरा अनुमान है. उसी हिसाब से मैं एक स्पेकुलेट कर रहा हूं. तनेजा जी का काउंटर. देखिए, मेरा ये कहना है, देखिए MK वेणु जी ने कहा, मेरा ये कहना है उन्होंने अच्छा काम किया और उसकी हम सराहना कर रहे हैं और हमें उनके काम की और उनकी सराहना करनी चाहिए. और साथ में जहां तक देखिए विभिन्न विचार हम रख सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे, मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते कर रहा हूं, उन्होंने देश के लिए अच्छा काम, उन्होंने कहा है देश को अगर सर्विसेज की जरूरत होगी मैं आऊंगा, है ना, मैं उसके लिए उपलब्ध हूं. तो देखिए ऐसे व्यक्ति को जिसने इतना अच्छा काम किया है, उनको मुझे लगता है ड्रैग करना इसलिए कि मुझको पॉलिटिकली या कोई ब्राउनी प्रॉन मिल जाए, पॉइंट मिल जाए, मुझे लगता है रघुराम राजन को बेइज्जत किया है भारतीय जनता पार्टी. व्यक्ति थे तो उनको एक्सटेंशन क्यों नहीं? उनका आप लोगों ने अपमान किया है तनेजा जी. आप लोगों ने रघुराम राजन का अपमान किया है, उनको बेइज्जत किया है. किस सिचुएशन आप पैदा करते? देखिए, आप क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर से आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं बार बार तनेजा जी. ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि बंदा खुद चला जाए. ये कह रहा हूँ, है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, स्थिति पैदा की जाती है कि बंदा खुद चला जाए. कि ऐसा क्या कुछ हुआ है? तमन्ना जी देखिए, हमको हमारा मैनिफेस्टो हमको जनता ने एक मैंडेट दे करके भेजा है.
हमारा फोकस जो हैगा वो रूरल इकोनॉमी से लेके गरीब आदमी के विकास से लेके इकोनॉमिक ग्रोथ सब मिलाकर के शामिल है। किसको कहां रखना है, कब रखना है, कैसे रखना है, ये फैसला सरकार दे करती है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है और इसके लिए देश ने हमको चुना है। अगर उस दौरान कुछ लोगों के हमारे विचारों से सहमति नहीं होती, सरकार के फैसले पर जनता को सवाल उठाने का हक है नरेंद्र तनेजा जी? बिल्कुल हक है, तमन्ना को भी हक है, पूरे देश को हक है, थैंक यू सो मच, सबको हक है। लेकिन सरकार क्या करेगी, वो सरकार का हक है। अजय बग्गा जी, इतने सालों में मैंने शायद कम ही ऐसे गवर्नर देखे हों रघुराम राजन जैसे, जो हर पॉलिसी में स्मॉल कस्टमर, रिटेल कस्टमर पर इतना फोकस करें। और इनके कार्यकाल में जनधन इतना बड़ा हुआ है। पहले दिन पर आकर कहा कि किसी का डिवाइन राइट नहीं है, यानी जागीर नहीं है कि आप कंपनी को डुबाओ और चलाते रहो। करेक्ट। मूल सवाल अंत में कि क्या कितना जरूरी होगा कि जो भी आएगा रघुराम राजन की जगह पर, वो जो दो उनके पॉलिसी प्लान से उसको आगे बढ़ाए। एक तो रिटेल इन्फ्लेशन पर फोकस, यानी जो महंगाई आम इंसान को इफेक्ट करती है उस पर फोकस, ना कि WPI पर, और दूसरी तरफ बैंक्स की सफाई जारी रहे। बहुत जरूरी रहेगा और बहुत एक प्रेशर रहेगा जो भी अभी नियुक्त होते हैं। एक तो उनकी क्रेडेंशियल्स देखे जाएंगे। हमने आज काफी विदेशी निवेशकों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की, बिकॉज पूरा माहौल बिगड़ा हुआ था मार्केट का। सुबह से काफी कॉल्स किए और यही लोगों को कहा आप इंडिया के फंडामेंटल्स देखिए, लॉन्ग टर्म देखिए, और आपने 94 से पैसा डाला है जबकि रिस्क प्रीमियम हमारा बहुत हाई था। अभी तो काफी सफाई हो चुकी है, तब से आप यहां डाल रहे हैं। तो ये एक तो क्रेडेंशियल्स बहुत अहम रहेंगे, दूसरा पॉलिसी कंटिन्यूटी, क्योंकि जो निवेशक देख रहे हैं कि आपका मैक्रो इंस्टेबिलिटी था, काफी ये स्टेबिलिटी लाए हैं और कमर तोड़ी इन्होंने इन्फ्लेशन की, तो वो जारी रहे। और ये ठीक है, सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया, फिस्कल जो बैलेंस सरकार लाई है वो भी अच्छा रहा है इस सिस्टम में। और ये सवाल आपके साथ दूसरे पैनलिस्ट के लिए भी, वेणु आप भी इसका जवाब दें। इस सिस्टम में एक ऐसा इंसान कितना जरूरी है जो सिस्टम में रहते हुए एक अगर अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो खुलकर उसको बताएं। तमन्ना, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। एक सैटरडे था, आई थिंक अगस्त 31 था 2013, हमें बुलाया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री में, बातचीत चली कि रुपया $70 हो गया है, एफसीएनआर लेके आते हैं, हम सब फॉरेन बैंकर्स थे, आप टारगेट लीजिए। फिर मंडे को HR खान साहब के साथ मीटिंग हुई RBI के हेडक्वार्टर्स में। उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट लेंगे और आप टारगेट दीजिए। पहली बारी हमने देखा, और वो किसने ड्राइव किया? रघुराम राजन ने, HR खान साहब और रघुराम राजन। वेडनेसडे को रघुराम राजन ने टेक ओवर किया, RBI गवर्नर बने। फ्राइडे तक वो पॉलिसी आ गई थी। हमारे साथ बैठ के यहां तक फॉर्म बनाए गए। मंडे सुबह जाके मैंने 400 मिलियन डाले थे RBI में, पहला हमने ऑप्शन डाला, और 30 गुना डिमांड था, जो हम 30 बिलियन तक तो आया। इस बात पर याद आता है रघुराम राजन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने कहा माय नेम इज राजन एंड आई एम द गवर्नर, जिसके बाद उनके जेम्स बॉन्ड के साथ काफी कंपैरिजन हुए। एंड में तनेजा जी, इंसान से बड़ा है संस्था, लेकिन संस्थाएं भी इंसानों से ही बनते हैं, और हर एक रोल मॉडल लोगों को, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, संस्थाएं बड़ी होती हैं, व्यक्ति को भी अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन एक लोकतंत्र के अंदर जो है जो सरकार होती है उसके फैसले होते हैं। कुछ हमको पसंद आ सकते हैं, कुछ ना पसंद आए। एक बात मैं आखिर में आपसे कहना चाहूंगा तमन्ना, आपके लिए, आपको शायद ताज्जुब होगा कि दरअसल डॉक्टर राजन के और बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के बहुत अच्छे संबंध थे। तमाम तरह के संबंध ऐसे थे जिनके बारे में जब बाहर निकल के आएगा तो आपको आश्चर्य होगा। क्यों बात कर रहे हैं कि अच्छे संबंध थे? आई एम अज्यूमिंग अभी भी हैं। नहीं, वो टर्म खत्म होने वाला है। आप भी पूरा प्रोग्राम आपने पास टेंस में किया, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, और बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव टेंशन जो होता है, पॉजिटिव टेंशन इंस्टीट्यूशंस में या इंडिविजुअल्स में अच्छी चीज होती है। इनफैक्ट इसी नोट पर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल टीम के लिए, अगर वो सरकार भी हो, ऐसे एक या दो लोग चाहिए जो बॉस की हर बात ना माने, तभी वो टीम आगे बढ़ सकती है। ये आप ध्यान में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के खास आवाज अड्डा में। नमस्कार।